कश्मीर में बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। डोडा उधमपुर की सीमा पर सुरक्षा बलों का यह अभियान जारी है। सीज धार के जंगलों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जानकारियां मिली हैं कि आतंकी यहां पर छुपे हुए हैं और इसी इनपुट पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जंगल में ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आतंक का अंत करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो एंटी टेरर ऑपरेशन से जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डोडा उधमपुर की सीमा पर सुरक्षा बलों ने जंगल को घेरे रखा है और जो घने जंगल हैं उस तरफ अपनी पहुंच बनाने में लगातार लगे हुए हैं। और हमारे साथ गुरसिमरन जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, लगातार इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि अब जम्मू की तरफ टेररिस्ट का रुख बढ़ रहा है और एक बार फिर से डोडा से भी ऐसी जानकारी। देखिए, स्वाभाविक तौर पर जो है अब क्योंकि गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है और लगातार गर्मियों में ये बात रही है कि मार्च के महीने से लेकर अक्टूबर नवंबर तक जो है बर्फ डलने से पहले आतंकी बड़े हमले करते हैं। इसी के चलते अब डोडा पुलिस के इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर जो है एक बड़ा ऑपरेशन स्योजधार के जंगलों में लॉन्च किया गया है। कल देर शाम इतला मिलने के बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें कि उधमपुर पुलिस के साथ साथ डोडा पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, भारतीय सेना और सीआरपीएफ इस ऑपरेशन का हिस्सा है। ये जो इतला मिली थी ये थी कि 3 से 4 आतंकी जो कि जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं, उनका एक ग्रुप लगातार इस इलाके में एक्टिव है और ये स्योजधार के घने जंगलों का फायदा उठाकर लगातार उधमपुर और डोडा के बीच मूव कर रहा है। सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि इस आतंकी गुट को भारत में पाकिस्तानी सरहद से दाखिल हुए तकरीबन 1 साल का समय हो चुका है और ये लगातार पाकिस्तानी हैंडलर से डायरेक्शंस के बाद बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है, जिसके चलते अब बड़े पैमाने पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के साथ साथ भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी लगातार किया जा रहा है ताकि स्योजधार के जंगलों में ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। पूरे इलाके को तलाशा जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जाए। ठीक है गुरसिमरन, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं कि सुरक्षा बलों ने जैश आतंकियों को घेरा है और लगातार अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे अभी एसओजी संयुक्त ऑपरेशन में यहाँ पर जुटी हुई है। प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, सेना है और भी सुरक्षा बल यहाँ पर लगातार आतंकियों को ढूंढने में लगे हुए हैं ताकि जहां भी वो छिपे हैं उनको पकड़ा जाए और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी की जाए। आगे बढ़ते अगली खबर आपको बताएंगे। संभल के कार्तिकेय महादेव मंदिर में होली खेली गई और आपको बता दें कि 46 साल बाद होली खेली गई है। खगोसराय मोहल्ला में स्थित है कार्तिकेय महादेव मंदिर, जहां पर होली खेली गई है 46 साल बाद। और कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है, लोग खुश हैं, तालियां बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं और रंगों की होली उन्होंने खेली है। संभल में कार्तिकेय महादेव मंदिर में रंगों की होली खेली गई। लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। 46 साल बाद कार्तिकेय महादेव मंदिर में होली खेली गई है और कार्तिकेय मंदिर पर ड्रोन से भी निगरानी रखी गई। पुलिस प्रशासन यहां पर अलर्ट था, लेकिन आप इन तस्वीरों में देख आज 46 साल बाद खगोसराय कार्तिकेय मंदिर पर यहाँ पर होली खेली जा रही है। क्या मान रहे हैं, किस तरह का उत्साह है लोगों में? यहाँ बहुत ही ज्यादा उत्साह है, अथक उल्लास से होली खेली जा रही है। जितने लोग आप देख रहे हैं यहाँ सब युवा है, इन्होंने अपने पैदा होने के पहले के मंदिर इनके बंद है। आज इतने लोग खुश हैं, इतने तो उत्साहित है, इतनी देर से सब लोग लोगों के रंगों से लोग कोई गाना गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है और यहाँ से होली और मेहंदी देखिए जाएगी। ये रंग है, कोई बुराई का प्रतीक नहीं है, इसे सबको खेलना चाहिए। होली का रंग फूलों से खेली जा रही है और ये सब कुछ माननीय योगी जी, हमारे संपर्क प्रशासन, डीएम साहब की व्यवस्थाओं के कारण यहाँ पर आज हम होली खेल पा रहे हैं। ठीक है, आज यहाँ खगोसराय कार्तिकेय मंदिर पर होली खेली जा रही है, किस तरह का उत्साह है और कितना कैसे माने इतने टाइम के बाद होली खेली? आप देख ही रहे हैं कि होली भगवा में है, पूरे शहर में होली मनाई जा रही है और कार्तिकेय मंदिर पर एक विशेष होली मनाई जा रही है। यहाँ भगवा होली खेली जा रही है और समस्त समाज यहाँ इकट्ठा है। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में यहाँ पर संभल के जितने भी सामाजिक संगठन है वो सारे के सारे यहाँ पर बुलाए गए हैं। सारे के सारे लोगों ने यहाँ पर शिरकत की है। सभी लोग यहाँ पर बहुत भगवामय माहौल के साथ होली मना रहे हैं और ये संभल के लिए बड़ी गौरव की बात है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से पुलिस फोर्स लगी है? देखिए, माननीय योगी जी का समय है
तो सुरक्षा व्यवस्था तो चाक चौबंद रहती है और यहाँ पर तो चाक चौबंद है ही और हमें चाक चौबंद की वैसे आवश्यकता नहीं होती है, परंतु क्योंकि हमें किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कार्य नहीं करना होता है जिससे समाज के किसी भी व्यक्ति को कोई कठिनाई हो। हम लोग अपने आप में स्वतंत्र हैं और पुलिस सुरक्षा लगी हुई है, परंतु इसकी कहीं आवश्यकता नहीं है क्योंकि माहौल बहुत अच्छा है। जिस तरह से देखा जाए उत्साह लोगों में, अभी आप गीत भी गा रहे थे, कौन कौन सा गीत गाया था आपने? देखिए, सबसे पहले तो कल्की के भजन हुए हैं और कल्की के भजन होने के बाद यहाँ पर होली के गीत, होली के होलियारों के गीत हमने हुए हैं और आपने देखा है कि होली के जो गीत हुए हैं यहाँ पर वो बहुत ही उत्साहपूर्ण माहौल में हुए हैं और खास तौर से कि होली रे रसिया और संबल में होली, ये इस प्रकार के गीत यहाँ पर सुनाए गए हैं, भजन हुए हैं और आपने देखा होगा कि सारे भक्त, सारा संबल, सारा समाज पूरे उत्साह के साथ इसके अंदर लगे हुए हैं और फूल और गुलाल से यहाँ पर होली खेली जा रही है। अभी आप गा रहे थे संबल बीच दक्षिण में बहजुई, क्या गाया था आपने वो? आज और कल्कि का खंजर चले धीरे धीरे, दुष्टों की गर्दन कटे धीरे धीरे। कल्कि का खंजर चले धीरे धीरे, दुष्टों की गर्दन कटे धीरे धीरे। उत्तर में मुरादाबाद, दक्षिण में बेजोई, बीच में संबल बसे धीरे धीरे, बीच में संबल बसे धीरे। कल्कि भगवान की जय, कल्कि भगवान की देखिए, 46 साल के बाद में जो संभल का सबसे संवेदनशील एरिया माना जाता है खग्गूसराय, जिसमें 46 साल के बाद जो मंदिर खुला था, हिंदू यहाँ से डर की वजह से पलायन कर गए थे, मगर आज भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार है तो डर का माहौल नहीं है। आज हम होली खुलकर मना रहे हैं और संभल से होली का भाईचारे का संदेश पूरे देश में जाना चाहिए और संभल में कोई व्यवस्था खराब नहीं होती, शांति व्यवस्था बनी रहे संभल में और होली का त्योहार शांतिपूर्वक होगा संभल में और यही कामना करते हैं इस वर्ष के संभल में होली शांतिपूर्वक व्यवस्था होती रहे। जिस तरह से उत्साह है लोगों में, यहाँ देखा है गुलाल और फूलों की होली खेली गई है। देखिए, संभल के सामाजिक हिंदू सारे संगठन यहाँ मौजूद हैं और सभी संगठनों के द्वारा होली के सारे गीत गाए गए हैं। यहाँ आरती भी हुई है, हनुमान चालीसा का पाठ भी यहाँ किया गया है, गणेश जी की आरती भी यहाँ की गई है। तो लगातार सुबह से ही सारे हमारे हिंदू समाज के लोग सारे सुबह से ही लगे हुए हैं और होली का त्योहार बहुत उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा। संभल में सारे हम लोग को बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है। जलपान की व्यवस्था देखा जाए, जलपान की व्यवस्था भी है और हमारे जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल है और अन्य संगठन है, उन्होंने सब मिलकर जलपान की व्यवस्था भी की है। कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर पर भक्तों द्वारा होली खेली जा रही है और पूरी तरह शांति व्यवस्था स्थापित है और वोट लगाई गई है और सकुशल होली खेली जा रही है। तो संभल में इस बार सनातनी होली और आप देख पा रहे हैं कि इस बार भगवा में होली खेलने की पूरी तैयारी है और सभी को सनातन के रंग में रंग देने की तैयारी है। संभल में होली, वृंदावन में होली, एक साथ दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वृंदावन की होली हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दूर से नहीं बल्कि विदेशों से भी जो लोग हैं, भारत के अलावा कई देशों से लोग हैं, इस होली के रंग में रंगने के लिए आए हुए हैं। वृंदावन की होली आप देख पा रहे हैं और लेकिन संभल की होली इस बार कुछ ज्यादा मजबूत तरीके से और ज्यादा कलरफुल, ज्यादा रंग में डूबी हुई नजर आ रही है क्योंकि महादेव की पूजा के बाद ये सनातनी भगवा होली में रंगे हुए हैं। तो वृंदावन होली की तस्वीरें जहां पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इन कार्यक्रमों में होली के गीत हैं, भगवा के गीत हैं और शांति